हमारे सनातन धर्म में भगवान सत्यनारायण की कथा का बहुत ही बड़ा महत्व है। सुख, शांति, समृद्धि या किसी मन्नत के पूरा होने पर हम अक्सर ये कथा कहलवाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें सही समय पर पंडित जी नहीं मिल पाते, या हम किसी ऐसे शहर या देश में रहते हैं जहां पुजारी का आना मुश्किल है। तो क्या ऐसे में हम कथा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। भगवान सिर्फ सच्ची श्रद्धा देखते हैं, आडंबर नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना पंडित के आप कैसे घर पर बेहद सरल विधि से सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। सबसे पहले नोट कर लीजिए जरूरी सामग्री जो आपको आसानी से घर या पास की दुकान पर मिल जाएगी, जिसमें भगवान सत्यनारायण या विष्णु जी की मूर्ति, आप तस्वीर भी ले सकते हैं, एक लकड़ी की चौकी और उस पर बिछाने के लिए पीला या लाल रंग का कपड़ा, कलश तांबे या मिट्टी का हो और आम या अशोक के पत्ते। पूजा की थाली में अक्षत, रोली, हल्दी, गोपी चंदन, दीपक, कपूर और अगरबत्ती रखें। फिर आप पंचामृत तैयार करें, जिसमें दूध, दही, शहद और शक्कर को मिलाकर बनाएं। और प्रसाद में आटे को भूनकर बनाया गया पंजीरी प्रसाद और केले का फल ये जरूर रखें। तुलसी के पत्ते और सत्यनारायण भगवान की कथा की किताब। इन सामग्रियों को आप अपने पूजा से पहले लेकर आएं। उसके बाद अपनी पूजा शुरू करने के लिए स्नान करें। फिर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। फिर भगवान के सीधे हाथ की तरफ थोड़े से चावल रखकर उस पर जल से भरा कलश रखें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल रख दें और कलश पर कलावा बांध दें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। भगवान विष्णु की तस्वीर में ही या अलग से गणेश जी को याद करें, उन्हें तिलक लगाएं, चावल और फूल माला रखें। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, संकल्प का। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, चावल और एक सिक्का लें। आंखों को बंद करके भगवान से कहें, हे सत्यनारायण भगवान, मैं आज अपने घर में सुख शांति के लिए आपकी कथा खुद कर रहा हूँ। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और वो जल जमीन पर छोड़ दें। अब आपको सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की पुस्तक लेनी है। इस कथा में कुल 5 अध्याय होते हैं। आप खुद या घर का कोई भी सदस्य इसे आराम से पढ़े। कथा पूरी होने के बाद भगवान को भोग लगाएं। याद रखें, भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डालें। इसके बिना भोग अधूरा माना जाता है। अब खड़े होकर पूरे परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण जी की आरती गाएं। आरती के बाद अगर आप चाहें तो एक छोटे से हवन कुंड में आम की लकड़ी पर कपूर रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 5 या 11 बार आहुति दें। ये घर शुद्ध करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर अनजाने में हुई भूल चूक के लिए माफी मांगे। इसके बाद सबसे पहले स्वयं और परिवार के सभी सदस्य में प्रसाद बांटें और पंचामृत बांटें। इस तरीके से आप बिना पंडित के ही घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।